आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर हमने जो ग्राफ है वो बनाने हैं, लेकिन ग्राफ के पीछे ये जो लफ्ज़ लिखा है लीनियर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा, जो आप मैथमेटिकली ड्रा करेंगे चीज़ों को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो उनका ग्राफ हमेशा आपको लीनियर मिलेगा, यानी कि आपको एक लाइन मिलेगी। वो लाइन इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इधर भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि लीनियर ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करेंगे। वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन किसी तरफ भी हो सकती है। लीनियर ग्राफ आपको कभी भी इस तरह कर्व वाला नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। उसमें आपको जो कर्व है वो नज़र नहीं आएगी, या इस तरह का ग्राफ आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ का एक मतलब तो तय हो गया कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसका जो ग्राफ होगा वो ज़रूर इन लाइनों में से कोई एक आधी लाइन होगी, ठीक है। लाइन की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। तो ग्राफ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, ताकि हम जो ग्राफ है वो फिर इजीली बना सकें। जिनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि आपके पास जब नंबर्स होंगे तो उनको आप पेयर की शक्ल में लिखते हैं। किस शक्ल में लिखते हैं? पेयर में। और उनमें ऑर्डर्ड होना चाहिए, यानी कि जब आप उनका पेयर बनाएंगे तो पहले वैल्यू हर बार x की होगी और बाद में वैल्यू हमेशा किसकी होगी? y की होगी। तो एक तरतीब से नंबरों को जब लिखा जाता है तो उसको क्या कह देते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। यहाँ पे एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आप इसको यूँ लिखें तो यूँ नहीं कह सकते कि y, x, ये आपस में इक्वल नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पर x की जगह पर 2 है, y की जगह पर 3 है, तो y की जगह पर 3 पुट होगा, x की जगह पर 2 पुट होगा। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली वैल्यू ने पहले से कंपेयर होना होता है, दूसरी वैल्यू ने दूसरे से, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं। ज़रा समझिएगा कि अगर मैं कहूँ कि x, y बराबर है x, y के, कब? अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हो। तो अब y की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 2 पुट हो गया, x की वैल्यू भी 2 थी, यहाँ पर क्या पुट हो गया? 2। तो ये एक ही सूरत में आपस में इक्वल हो सकते हैं, अगर x और y आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर आपका ये एक MCQs भी पेपर में आ सकता है कि बताइए कि x, y क्या बराबर होता है y, x के? तो वो सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकता है अगर x और y आपस में इक्वल हो। अगर x की वैल्यू कुछ और हो, y की वैल्यू कुछ और हो, तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऑर्डर पेयर कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। सिंपल जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको एक पेयर की शक्ल में लिखते हैं, जोड़े की शक्ल में, और उसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि x की वैल्यू पहले होती है और y की वैल्यू बाद में होती है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। चलिए जी, ऑर्डर पेयर के बाद अब क्योंकि हमने ग्राफ भी बनाने हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है वो हमने पढ़नी है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक लाइन इस तरह वर्टिकल लगा देनी है और एक लाइन आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल लगा देनी। दो परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर लाइन है। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। तो जब हम ये इस तरह की दो लाइनें खींचें और इनके दरमियान एंगल हो 90 का, तो हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। और मैथ में इन्हीं दो लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, मिलजुल के काम कर रही हैं। ये वाला जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला जो है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है जी। अब
इसको तो हमने कह दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यानी कि इस लाइन के ऊपर हम एक्स वाली वैल्यू लेंगे जो अभी हमने ऑर्डर पेयर में बोली थी। एक्स वाली वैल्यू इस लाइन पर लेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो वाई वाली वैल्यू हमने इस लाइन के ऊपर ले ली है। इस सारे को क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट, बल्कि इन दो लाइनों को क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये दोनों लाइनें आपस में जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन। अच्छा, अब ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन जो लफ्ज़ निकला है वो ओरिजिनेट से निकला है, यानी कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से शुरू, यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है, ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है और यहाँ से नीचे, तो यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। और याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस पर तो कोई वैल्यू नहीं मौजूद होती ना, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, जैसे जैसे दाएं जाएगा या बाएं जाएगा या नीचे जाएगा तो चेंज आएगा। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे पास जो वैल्यू है वो मौजूद नहीं होगी। तो इस वजह से जो ओरिजिन है इस जगह पर हम कहते हैं कि जो x है वो भी ज़ीरो है, कामा जो y है वो भी ज़ीरो है। अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा जाए तो x की वैल्यू भी ओरिजिन पर इस पॉइंट पे ज़ीरो होती है और y की वैल्यू भी इस पॉइंट पर ज़ीरो होती है। बात समझ आ गई जी? ओरिजिन को अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो यहाँ पर x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है। इन दो लाइनों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहाँ पर ये टकराती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पर आपके पास x भी ज़ीरो होता है और y भी, क्योंकि यहाँ से तो कहानी शुरू हो रही है ना, तो शुरू में दिन की वैल्यूज़ क्या होती हैं? बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। ठीक हो गई जी बात? अच्छा, अब इस सारे को अगर ओरिजिन को, इन x एक्सिस को, y एक्सिस को मुकम्मल मिला के देखा जाए तो इस पूरे ये जो सिस्टम होता है, सारे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जिस बंदे ने ईजाद किया था, इसको इन्वेंट किया था, उसका नाम था कार्टेशियन। तो इस वजह से इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि उस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था। तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट जो प्लेन है वो भी हम बोल सकते हैं। ठीक होगी जी बात? अच्छा, इसमें अब कुछ और चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। वो क्या? क्योंकि इसी की मदद से हमने जो अपने सारे ग्राफ हैं वो बनाने हैं, तो इसको पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। इन दो लाइनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पर x और y की वैल्यू ज़ीरो होती है, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ये जितनी मैंने वैल्यूज़ ली, जो मैंने नाम लिखे हैं, इन सब की डेफिनेशन आपके पास मौजूद हैं, वो आपने अच्छे से याद करनी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं कि यहाँ से तो बात शुरू हो रही है ना, इसका मतलब है इधर भी वैल्यू बनेगी और इधर भी वैल्यू बनेगी। अब ये देखना है कि वैल्यू बनेगी कैसे। ये हमारा जो ज़ीरो से इस लाइन से इधर वाला हिस्सा है, ये हमारे पास एज आ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा लिया जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो से इधर पीछे वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे रियल लाइन होती है, यहाँ पर ज़ीरो होता है, इधर 1 2 3, ये पॉजिटिव हिस्सा, -1 -2 -3 ये हमारे पास नेगेटिव हिस्सा होता है। ठीक होगी जी बात? तो x एक्सिस का ज़ीरो से इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव आएगा और इधर वाला हिस्सा नेगेटिव आएगा। इधर अगर चले तो 1 2 3 4 और ये वैल्यूज जा रही है। इधर चलें तो -1 -2 -3 -4 और ये वैल्यूज जा रही है। अच्छा, इसी तरह y एक्सिस में भी एक हिस्सा पॉजिटिव है और एक हिस्सा नेगेटिव है। तो y हिस्से में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने लेना है पॉजिटिव, और जो ज़ीरो से नीचे वाला हिस्सा है वो हमने लेना है नेगेटिव। तो इधर भी जो ऊपर वाली होंगी वो 1 2 3 4 5 ऐसी जा रही,
यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपने जो नई बात समझी वो ये समझी कि ओरिजिन से इस तरफ x एक्सिस है, ओरिजिन से इस तरफ भी x एक्सिस है। दायां जो हिस्सा है उधर पॉजिटिव है, जो बायां है उधर नेगेटिव है। इसी तरह ऊपर और नीचे y है, ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y हमारे पास नेगेटिव है। इसके साथ साथ एक और बात समझिए कि यहाँ पर अब आपके सामने ये 4 हिस्से बन गए, ठीक है। तो ये जो पहला हिस्सा है ना, इसको कहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहना है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहना है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हमने कहना है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक यूँ घूमती है ना, हमने उलट चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 और 4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है जी। अगर यहाँ तक ये सारे का सारा जो अभी आपको चीज़ें समझाई हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हैं, तो फिर अब आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक बार सुनने में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लेक्चर को पॉज करके या आप इसको रिवर्स करके दोबारा फिर से वो चीज़ सुने जो चीज़ आपकी रह गई है, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 8.1 का। चले जी, क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बुक में कुछ थोड़ा सा और है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो यही है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप इन पॉइंट को प्लेन पर ड्रा करो। प्लेन पर ड्रा करो, ये क्या बात हुई जी? प्लेन पे ड्रा करो का मतलब हुआ कि आपने जो कोऑर्डिनेट खींचे थे उस सारे सिस्टम को ही तो कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो यानी कि वो जो x और y था उसके ऊपर आप इन पॉइंट्स को ड्रा करो। प्लेन के ऊपर ड्रा करने का मतलब ये हो गया। आगे डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, फिर बताएं कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। ये पहला क्वाड्रेंट था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट होता है, उसके लिए हमें ड्रा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास पार्ट 1 है वो है जी -4, 3, ठीक है जी। इसके लिए जो जो चीज़ें समझाई हैं वो सारी की सारी यूज़ होंगी। सबसे पहले बात हमें ये देखना है कि इनमें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे p x y इज़ इक्वल टू p -4, 3, ठीक है जी। आप जो आपका पॉइंट होगा उसको x और y के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता है ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, तो x पहली वैल्यू के बराबर -4 के बराबर, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की इक्वल होती है, तो y इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें पता चल गया है कि हमारा x भी कितना है और y भी कितना है। अब हम इसको करते हैं ड्रा। ड्रा करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस खींचने हैं। यहाँ पर x एक्सेस हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर x एक्सेस नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। यहाँ पर ओरिजिन है, इसको O से भी कह सकते हैं, या फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 0 है। 0 से इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास ग्राफ वाला पेज ना हो तो आपने कोशिश करनी है कि हर नंबर के बाद जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, ठीक है, तभी आपका जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बनेगा। उधर x वाली वैल्यू पॉजिटिव, इधर x वाली वैल्यू नेगेटिव। और यहाँ पर y वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर y वाली वैल्यू नेगेटिव, ठीक हो गया जी। चलें अब देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकली। x की वैल्यू निकली 4। कौन सा 4? माइनस का। तो माइनस का 4 है, इसका मतलब है अब हमने 0 से उधर नहीं जाना, क्योंकि 0 से उधर तो वैल्यूज़ कैसी होती हैं? पॉजिटिव। हमें जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब है 0 से इधर आना है। और x -4 का मतलब हो गया -1, -2, -3, -4, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब ज़िक्र आ गया y का, तो y का जब ज़िक्र आएगा तो फिर x वाली लाइन की तरफ आपने नहीं देखना, फिर आपका ध्यान होना चाहिए कि इसके ऊपर y वाली लाइन के ऊपर। y का आंसर कैसा आया 3 कैसा पॉजिटिव, इसका मतलब है अब आपने y को तो देखना है लेकिन नीचे की तरफ 3 को नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू -3 है, हमें प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 3 ऊपर की तरफ हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गई जी बात। चलिए, उसने कहा था कि पॉइंट्स को प्लेन में प्लाट करें, ड्रा करें, तो पॉइंट ये ड्रा आपस में हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जिक्र उसने किया कि आप ये भी बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, ये -4, 3 किस क्वाड्रेंट में मिलेगा आपस में, पहले में मिलेगा, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो बड़ा आसान काम है, जो भी पॉइंट हो आपके पास ये वाला, ठीक है, आप इधर से यूँ एक लाइन बढ़ा के लगा दें, उसी तरह इस पॉइंट को यूँ आपस में बढ़ाकर आपस में इस तरह लाइनें लगा दें। तो गौर करें तो ये आपस में जहाँ पर मिल रहे हैं वो ये वाली जगह है। इस पॉइंट को कहेंगे -4, 3 -4 और 3, तो ये आपस में इस पॉइंट पर मिल चुके हैं। ठीक हो गई जी बात। तो ये पहला स्टेप जो है इस क्वेश्चन का हो चुका है कि हमने इन पॉइंट्स को प्लाट करना था, वो हमने कर लिया। अब सेकंड हमने प्लाट के बाद ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हमने जिक्र किया था ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये वाला सेकंड। तो हम कहेंगे ये आपने क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में ये आपने सॉल्व करना है, इसको मैं कहता हूँ स्टेप 1। फिर आपने ग्राफ बनाना है स्टेप 2, और फिर तीसरा जो स्टेप होगा आपके पास स्टेप 3। ठीक है जी, उसमें हम लिखेंगे कि ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन में ये लिखे और फिर डायरेक्ट नीचे लिख दें कि ये वाला क्वाड्रेंट है और ये शक्ल बनाए ही नहीं, ये शक्ल रफ में नहीं है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट का नाम बुक वाले ने दिया था P -4, 3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वाला पार्ट समझ में आपको आ चुका है तो फिर इसके जो बाकी पीछे 3 पार्ट रहते हैं वो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनमें से अब एस पार्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4, 2, -6। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं जी x और y से। तो यहाँ पे हमें पता चला कि x जो है वो बराबर है 2 के और y हमारे पास बराबर है -6 के। अब हमने इनको करना है प्लाट, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बनाना है। यहाँ पर 0 होगा, इधर 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव साइड x वाली, यहाँ पर x की साइड नेगेटिव -1, -2, -3, ये वैल्यूज ऐसी जा रही हैं। इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये y यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास y नेगेटिव, तो -1, -2, -3, -4, -5। चलिए जी आगे देखें। पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 2, पॉजिटिव का 2, इसका मतलब है नेगेटिव तरफ नहीं देखना, x एक्सिस पे देखना है, y पे भी नहीं देखना, और पॉजिटिव 2 का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा पॉइंट। y की वैल्यू -6, अब y का मतलब हमने y एक्सिस पे देखना है, और -6 नीचे की तरफ देखना है, ऊपर वाला जो है वो तो हिस्सा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या आ चुका है -6। तो ये पॉइंट तो मैंने ड्रा कर दिए हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ पर, उसके लिए मैंने कहा था कि आप ये डॉटेड लाइनें लगा दें इधर भी, और इधर भी क्या लगा दें डॉटेड लाइनें। तो ये मेरे पास इस जगह पर पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट का नाम था S, जिसमें x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी -6। तो इस जगह पर मिला। तो अब हमने देखना है क्वाड्रेंट कौन सा। तो ये हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉइंट, कौन सा पॉइंट थी, S पॉइंट 2, -6 किधर लाई करता है जी? लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गई जी बात। अब इसके जो दरमियान में 2 पार्ट रहते हैं वो आपने सेम इसी तरह ही सॉल्व करने हैं, तो वो आपके पास आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।